हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का सुंदरलाल पाठ कर रहे थे, 7वां पाठ। और इसमें हमने र के विभिन्न रूपों के बारे में हमने चर्चा की थी और र के विभिन्न रूपों को हमने सीखा कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, ठीक है, और किस ढंग से उच्चारण किया जाता है। तो हमने प्रश्न 7 तक हमने कर लिया था। 8वें प्रश्न से हमने शुरू करना था और आशा है कि आपने भी 7 प्रश्न तक इसको पूरा कर लिया होगा काम को। और आज हम 8वें प्रश्न से इसको शुरू करेंगे। तो 8वां प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्द द्वारा पूरा कीजिए, ठीक है। तो नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्द द्वारा पूरा कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं प्रतिमा, उपहार, धैर्य, प्रजा, प्रथम, ड्रामा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा ये सोच विचार कर लिखना है। तो आइए पहली पंक्ति हम देखें। कंचन अपनी कक्षा में डैश आई है। तो कंचन अपनी कक्षा में क्या आई है? प्रथम, ठीक है। यहाँ से देखकर लिखना है आपने प्रथम। तो कंचन अपनी कक्षा में प्रथम आई है। र के विभिन्न रूपों का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है। दूसरा है राजा विजय सिंह अपनी डैश का ध्यान रखता था। राजा विजय सिंह अपनी डैश का ध्यान रखता था। किसका ध्यान रखता था? किसका ध्यान रखता था? राजा विजय सिंह अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। क्या लिखेंगे आप? प्रजा, ठीक है। रवि और प्रकाश डैश देखने गए। रवि और प्रकाश डैश देखने गए। क्या देखने गए? क्या आना चाहिए यहाँ पर? रवि और प्रकाश ड्रामा देखने गए, ठीक है। रवि और प्रकाश ड्रामा, यहाँ पर आएगा ड्रामा देखने गए। सौरभ ने कोमल को डैश दिया। सौरभ ने कोमल को डैश दिया। क्या दिया? सौरभ ने कोमल को उपहार दिया। क्या दिया? उपहार। दुख में हमें डैश से काम लेना चाहिए। दुख में हमें डैश से काम लेना चाहिए। दुख में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। कल हमारी कॉलोनी में गांधी जी की डैश का अनावरण है। कल हमारी कॉलोनी में गांधी जी की डैश का अनावरण है। तो गांधी जी की प्रतिमा का क्या आएगा यहाँ पर? प्रतिमा का अनावरण है, ठीक है। तो यहाँ इन सभी शब्दों में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आप जब वीडियो आप सुनते हो पहले आप समझिए, ध्यान से सुनिए, फिर अपनी पेंसिल लीजिए, फिर आप लिखिए। पहले केवल सुनना है, देखना है, ठीक है। सुनना है, देखना है, समझना है, फिर करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ करने का काम है कि बस बोल दिया लिख लिया बिना सोचे समझे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न 9। नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों और री की मात्रा का उचित प्रयोग कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों और री की मात्रा का उचित प्रयोग कीजिए। देखिए र के हमने विभिन्न रूपों का प्रयोग करना है और री की मात्रा का भी हमने उचित प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक करके शब्द ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कौन सी लगेगी मात्रा? देखिए ये क्या लिखा है?
गह त यहाँ पर देखिए दो तरह से हो सकता है इसका प्रयोग, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाली री का भी प्रयोग कर सकते हैं, र का, तो गृह बन जाएगा, ठीक है। और यहीं पे आपने करना है इसी के नीचे। और या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये वाला र का प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह से भी लगा सकते हैं ग्रह, और अगर आपने ऐसे नहीं लगाना है तो आप ये वाला भी प्रयोग कर सकते हैं, ये, ठीक है। तो गृह बन जाएगा, ये भी ठीक है। अगला आप देखिए, कम लिखा है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्रम भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो हम अगर ऐसे लगा दें तो भी गलत नहीं है। अगर किसी ने इस ढंग से लिख दिया, इसको ये वाले र का प्रयोग करके लिख दिया तो भी ठीक है ना, दोनों ही उचित है। क्रम भी लिख सकते हैं, कर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कशी लिखा है तो क्या बन जाएगा, कृषि, कृषि, री का प्रयोग हुआ, कृषि, ठीक है। ऐसे यहाँ पर नृत्य, तो यहाँ भी नृत्य, तो हम ये वाला प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर, धर्म, ठीक है। और ये राष्ट्र, क्लियर। यहाँ पर देखिए क्या बन सकता है हमारा शब्द, देखिए सोचिए, क्या बनेगा, वर्ण, वर्ण बन सकता है, देखिए इस तरह से बनेगा, है ना। और यहाँ पर हमारा कहाँ पे र का प्रयोग होगा, विद्यार्थी, तो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर संस्कृत लिखा है तो संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ टच करके लिखना है आपने, बिल्कुल क के नीचे टच करते हुए लिखना है, क्योंकि यहाँ बोर्ड तो है नहीं, थोड़ा सा इस तरह से, संस्कृत, ठीक है। तो ये हमारे हो गए र के विभिन्न रूपों का प्रयोग। जहाँ थोड़ा दूरी पे है उसको आप टच करके लिखेंगे बिल्कुल वहाँ पे, जैसे गृह, ठीक है, ये हो गया हमारा गृह। कर्म या क्रम दो कुछ भी लिख सकते हैं हम, कृषि, नृत्य, धर्म, राष्ट्र, वर्ण, विद्यार्थी, संस्कृत, ठीक है। तो हमने यहाँ पर र एवं री की मात्रा का हमने उचित प्रयोग किया। अब प्रश्न 10 देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में र वर्ण में उ अथवा ऊ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। यहाँ देखेंगे कि छोटे ऊ की मात्रा कौन सी होती है और बड़े ऊ की कौन सी होती है, ठीक है। ये देखिए, र में ऊ, छोटा ऊ मिलता है तो ये बनता है रू, है ना। और ये क्या बन गया, रू। तो आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि जहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है तो र के नीचे, र के पीछे जो ऊ लगा है तो वो किस ढंग से लगा हुआ है, देखिए वो ऐसे लगा है, केवल यूं करके, ठीक है। छोटी सी वो है, इस तरह से राउंड कर दिया गया है, लेकिन पूरा नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस ढंग से, तो ये छोटा ऊ हो गया, रू, रू, ठीक है। और जहाँ बड़ा ऊ करना है तो हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऐसे, ठीक है। तो ये बन जाता है रू, बड़े ऊ की मात्रा होगी।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आइए अब हम इसको करके देखें कि किस ढंग से इसको लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा छोटा हुआ आएगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि छोटा हुआ आएगा या बड़ा हुआ आएगा। ठीक है, अब बोलने पे ही पता चल जाता है। देखिए हम बोलेंगे जैसे यहाँ पे क्या आएगा, देखो रुचि लिखेंगे, रुचि। रुचि थोड़ी बोल रही हूँ मैं, है ना, मेरी उसमें रुचि नहीं है। क्या होगा, छोटे ऊ की आएगी या बड़े ऊ की, रुचि। रुचि बड़े ऊ की, गुरु र में छोटा ऊ आएगा। देखूंगी आप कैसे करते हैं कल तक। ठीक है, छोटा ऊ ज़रूर, बड़ा ऊ इस वाले र में, करुणा छोटा ऊ, रुमाल रुमाल छोटा ऊ, अरुण छोटा ऊ, रुपया छोटा ऊ, रूप बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रश्न 10 तक। तो आज के लिए काम केवल आपका इतना है कि अब आप पेंसिल लेंगे और अपना कार्य शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपने सुन लिया है तो आप स्वयं भी अभ्यास करके लिख सकते हैं। जहाँ आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो वहाँ पर वीडियो को रोक कर उसको सुने, ध्यान से चेक करें कि आपने ठीक लिखा है या नहीं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।